फिरोजाबाद में मौत के मामले में सीएम योगी ने एक्शन लिया है। सीएम योगी ने फिरोजाबाद सीएमओ को हटाने के आदेश दिए हैं। 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भेजने का आदेश भी दिया है। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम की सैंपल की जांच में कोविड का प्रभाव नहीं आईसीएमआर ने कहा है और शहरी और ग्रामीण निकायों में साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। जिले में डेंगू और वायरल फीवर से 56 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस पूरे मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है और सीएम योगी ने फिरोजाबाद सीएमओ को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी फिरोजाबाद जाएगी, पूरे हालात को देखेगी। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम ने सैंपल की जांच की है और जांच में कोविड का प्रभाव नहीं दिखा है। शहरी और ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जिले में डेंगू और वायरल फीवर से 56 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो फिरोजाबाद में जिस तरीके से 56 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इस मामले में मुख्यमंत्री खुद फिरोजाबाद के दौरे पर गए थे और अब एक्शन भी हुआ है। सीएम योगी ने फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने के निर्देश दिए हैं कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भेजने का आदेश भी उन्होंने दिया है कि वो भी जाकर स्थितियों को देखें, जांचें। और टीम ने सैंपल, जो आईसीएमआर की टीम है उसने सैंपल की जांच की है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये कार्रवाई जो हुई है सीएमओ पर, क्या इसके बाद भी कुछ और कार्रवाइयां हो सकती हैं और अब अगला एक्शन क्या है? देखिए, जिस तरीके से फिरोजाबाद में डेंगू वायरल के मामले लगातार बढ़ते गए, कई बच्चों की वहां पर इस बीमारी के चलते जान भी चली गई। मुख्यमंत्री गए भी थे और जो उन्हें फिर रिपोर्ट मिली उसके आधार पर ये फैसला लिया गया कि सीएमओ को फिलहाल हटाया जाएगा। इसके अलावा 11 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो टीम है वो वहां जाएगी। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद पहुंचकर सैंपल की जांच की है और जांच में उन्हें ये एक राहत की बात है कि कोविड नहीं निकला है ज्यादातर बच्चों में, तो ये काफी राहत की बात है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में जो विशेष डॉक्टर्स की टीम है वो वहां पर जाएगी। सभी बच्चों का जो इलाज है वो मुफ्त किया जाएगा और वहां पर जो लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की आई है सामने, उसको देखते हुए सबसे पहले तो यही आदेश दिया गया कि सीएमओ को तत्काल हटा दिया जाए। शुक्रिया अनुभव, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और शुरुआत करते हैं उत्तर मध्य प्रदेश की। आज से पहली से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। लंबे अंतराल के बाद पहले दिन स्कूल पहुंचे बच्चे काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं स्कूलों में शिक्षकों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। स्कूल आने पर छात्रों की ऐसी आवभगत पहले कभी नहीं हुई थी। छात्रों के साथ शिक्षक भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूल खोलने के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ही विकल्प है? इस पर विशेषज्ञों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोरोना काल में कंधे पर बस्ता टांगे छोटे छोटे बच्चे जब एहतियात के साथ स्कूल पहुंचे तो नजारा पिछले सालों के मुकाबले काफी जुदा था। कहीं बच्चों का टीचर्स ने तिलक लगाकर स्वागत किया तो कहीं बैंड की धुन के साथ छात्रों की आवभगत की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज से यूपी के स्कूलों में पहली से 5वीं तक की क्लास शुरू हो गई। यानी कि अब प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल संचालित हो रहे हैं। कब कब किस क्लास के लिए स्कूल खुले वो आपको बता देते हैं। 16 अगस्त को 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, वहीं 24 अगस्त को 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए। आज यानी 1 सितंबर से पहली से 5वीं तक की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हो गई। कोरोना काल में बदले पढ़ाई के तौर तरीकों के बीच बच्चों का स्कूल जाना भी एकदम बदला बदला दिखाई दिया। प्रदेश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें देखिए, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर स्कूल पहुंचे छात्र भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और लंबे वक्त से ऑनलाइन क्लास ले रहे शिक्षकों के चेहरे पर भी अपने छात्रों से मिलने की खुशी दिखाई दी। हालांकि इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कोविड को लेकर शिक्षक और छात्र या उनके अभिभावक किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं।
लेकिन फिर भी स्कूलों में कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए क्या इंतजाम है, इसका जायजा खुद प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने लिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित गोमती नगर में मौजूद मखदूमपुर प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया और यहां मौजूद छात्रों और टीचरों से फीडबैक लिया, साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। देखिए, आप सब लोगों को जानकारी है कि कोविड-19 की जो पहली लहर जब समाप्त हुई थी तो भी हम लोगों ने पिछले मार्च में स्कूलों को खोला था, तो इसलिए उसकी पूरी एक डिटेल एसओपी जारी की थी। सारे जो कोविड प्रोटोकॉल हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय देता है उन सबको जारी किया था। उसी तरह की एसओपी फिर से जारी की है कि पूरी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, सारे शिक्षक, कर्मचारी, बच्चे सब मास्क लगाकर आएंगे और स्कूल में सैनिटाइजर की, हाथ धुलने की, वो सब सारी व्यवस्थाएं होंगी। बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो उस समय भी टीचर ध्यान रखेंगे कि बहुत पास में नहीं बैठेंगे, सारी सावधानियां बरतेंगे। भले ही आज से स्कूलों में पहली से 12वीं तक की क्लास शुरू हो गई है, लेकिन मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई इसी हफ्ते हो सकती है। याचिका में कोविड की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए क्लास 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने की मांग की गई। 18 अगस्त को जारी पहली से 8वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा सत्र 2021-22 में स्कूलों को ऑनलाइन मोड में ही खोलने की मांग की गई है। प्रदेश में बच्चों के लिए अलग से किए गए चिकित्सा व्यवस्था के इंतजाम की जानकारी मांगी गई है, तो साथ ही 18 साल से कम उम्र के छात्रों के वैक्सीनेशन फैसिलिटी को लेकर भी जानकारी की मांग की गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी भी सख्त हैं और लगातार टीम 9 की बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। लेकिन कोविड की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की बात सामने आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा अभिभावक डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।